गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी कहते हैं कि पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाका नाम, कि उस पूरे प्रभु की आराधना करना जिसका नाम भी पूर्ण है। पूर्ण का नाम लेकर, पूर्ण का ध्यान करके, पूर्ण का चिंतन, पूर्ण का स्मरण और पूर्ण की उपासना करके जीव की अपूर्णता नष्ट हो जाती है। तब लग जीवन कुशल कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को सकल धाम तजी काम। यही बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तब तक जीव को कुशलता नहीं मिलती, सपने में भी विश्रांति नहीं मिलती, जब तक वो पूर्ण परमात्मा का, राम का भजन नहीं करता। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति का महापुरुषों ने विधान किया है। सब साधनों से मुख्य साधन और तेज साधन है सत्संग। लेकिन रोज सत्संग नहीं मिलता तो क्या करें? रोज संत दर्शन न मिले तो क्या करें? संत दर्शन की महिमा तो संत कबीर ने गाई कि कबीरा दर्शन कीजिए साधु का कई कई बार दिन में, आसोजा का मेह ज्यों बहुत करे उपकार। अब रोज रोज सत्संग न मिले तो क्या करें? बोले रोज न मिले तो 2 दिन में एक बार संत दर्शन, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में, नहीं तो 4 दिन में, नहीं तो 7 दिन में, नहीं 15 दिन में, वो भी नहीं तो फिर महीने में। तो काल दगा नहीं दे। दूसरा साधन ये बताया है कि कलयुग में सबसे दूसरा साधन ये है कि भगवान के नाम का प्रीति पूर्वक भजन करना। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, कि हे अर्जुन, जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धिमान बहुत हैं, बुद्धिजीवी भी बहुत हैं। बुद्धिजीवी मतलब बुद्धि को बेचकर जीते हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, और उनकी बुद्धि का पैसा है, प्रोफेसर आदि। बुद्धिमान व्यापारी, देश विदेश में कारोबार चलता है, अपनी बुद्धि से वो 10 फैक्ट्री लगा लिया, कंपनियां बना लिया, देश विदेश में व्यापार कर लिया, बोले बड़ा बुद्धिमान है। शिक्षक आदि तो नहीं जाएंगे तो आजीविका का साधन भी कैसे होगा? डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक बंद करेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? वो बुद्धि बेचकर जीविका चलाते। लेकिन बुद्धिमान देश विदेश में कारोबार करते अपने चल रहा है। बुद्धिमानों की भी कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की भी कमी नहीं है। कमी है तो बुद्धि योगियों की कमी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि योगी, बुद्धि में वह योग आ जाए। योग किसे कहते हैं? जिस योग की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो योग है कि अपनी बुद्धि को परमात्मा में संयुक्त करना। योग मतलब जुड़ना। जैसे आयुर्वेद में 2-4 औषधियों के मिलन को योग कहते हैं। ये रसायन योग है, ये कायाकल्प योग है, ये त्रिफला योग है। आंवला, बहेड़ा, हरड़े, तीनों को मिला दिया तो हो गया त्रिफला। ये त्रिफला रात को पानी में भिगो दिया और सुबह उस पानी से आँखों को छींटा मारा तो आँखों की नज़र तेज हुई।
और बाकी का जो पाउडर है उसको मसल के बालों पे लगा दिया तो बाल काले होते हैं, अथवा काले बाल जल्दी सफेद नहीं होते। ये योग, त्रिफला योग, रसायन योग, शतावरी, अश्वगंधा, गोखरू, 3 औषधि मिलाई तो हो गया रसायन योग। जो दुर्बल हैं, मोटे नहीं होते, लंबे नहीं होते, ये वाली औषधि उनको दो तो बहुत फर्क पड़ता है। बाजारू दवाइयाँ महंगी उनकी अपेक्षा, ये रसायन योग से पतले दुबले विद्यार्थी, बच्चे बच्चियाँ मोटे भी होते हैं, उनकी हाइट अगर कम है तो लंबे भी होते हैं। बुढ़ापे की कमजोरी को दूर करने के लिए एक बहुत उत्तम औषधि है विदारी कंद। 1 चुटकी 2 चुटकी शहद के साथ ले लिया, अथवा औदुंबर के रस के साथ ले लिया, तो बुढ़ापे में भी जो घुटना दर्द, कमर दर्द, वायु के जो दोष होते हैं वो नहीं होते। तो आयुर्वेद में तो औषधियों के मिलन को योग कहते हैं। पतंजलि ने कहा योगस चित्तवृत्ति निरोधः, कि अपनी जो बिखरती हुई चित्तवृत्तियां हैं, ध्यान में बैठते हैं मन इधर उधर भागता है, उस इधर उधर जाने वाली वृत्ति को, मन को थोड़ा संयत करके रोक के और परमात्मा में लगाने का नाम योग है।